लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच शुरू होने लगी खटपट। यूपी में उपचुनाव से पहले क्या टूट जाएगा गठबंधन? क्या अखिलेश यादव उपचुनाव में देंगे कांग्रेस को हिस्सा, या फिर अखिलेश यादव कांग्रेस के सहारे आगे बढ़ाएंगे अपनी राजनीति? कांग्रेस की रणनीति पर अखिलेश की नजर, चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा और कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन काम कर गया। दोनों दलों ने मिलकर 80 में से 43 सीटों पर कब्जा जमाया। इसमें से 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती है, वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। अब लोकसभा चुनाव में मिली इस जीत के बाद दोनों दल आगे बढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि इस राह में चुनावी बाधाएं आती दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को भी सीट देगी। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रभावित प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव विधानसभा में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अखिलेश यादव अपना दम दिखाकर जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। अब सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव उपचुनाव में कांग्रेस को कितनी भागीदारी देंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को सीटें देने को लेकर एक अलग रणनीति पर काम करती दिख रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में गठबंधन को अन्य राज्यों में विस्तार देने की कोशिश में है। इसी दौरान इस साल होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की नजर है। समाजवादी पार्टी इन दोनों राज्यों में अपना पैर पसारने की कोशिश में है। अखिलेश यादव पहले ही पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का दम भर चुके हैं। अब अपने पीडीए फार्मूले को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की कोशिश में है। अखिलेश यादव हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन के तहत सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में तय माना जा रहा है कि अगर यूपी में कांग्रेस को उचित भागीदारी चाहिए तो उन्हें इन दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी को भी हिस्सेदारी देनी होगी। चुनाव में सीट बंटवारे से पहले समाजवादी पार्टी की नजर कांग्रेस की रणनीति पर है। कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा को हिस्सेदारी देती है, तभी पार्टी यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के साथ किसी दावे पर विचार विमर्श कर सकती है। माना जा रहा है कि अगस्त के मध्य तक लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की खाली हुई 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस की ओर से यूपी के 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लगातार दावेदारी की जा रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमे की सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। समाजवादी पार्टी की जीती विधानसभा सीटों को लेकर पार्टी का कोई दावा नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी पर ही यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सपा गठबंधन होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर नेता कमलनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी। इसके बाद दोनों दलों के बीच खटास बढ़ी थी। गठबंधन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे। माना जा रहा है कि अब अगर कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी को सीटें देती है तो सपा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को तवज्जो देगी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी राजनीति साफ कर दी है। राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट को अपने पास रखकर साफ संकेत दे चुके हैं कि पार्टी अब यहां पर अधिक फोकस करने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सक्रिय रही थी। हालांकि उन्हें अधिक सफलता नहीं मिल पाई। यूपी चुनाव के बाद यूपी प्रभारी पद से उन्हें हटाया गया। अब उन्हें वायनाड भेजा जा रहा है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी की खाली होने वाली वायनाड लोकसभा सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतार सकती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी दक्षिण भारत पर फोकस करेंगी, वहीं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी की होगी। इस स्थिति को देखते हुए अखिलेश यादव अब अपनी अलग रणनीति के साथ प्रदेश में राजनीति करते दिख सकते हैं। साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन का मुद्दा कुछ इसी वजह से गहराता दिख रहा है। साथ ही अखिलेश यादव की गठबंधन रणनीति पर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। दरअसल 2017 के बाद से समाजवादी पार्टी ने हर चुनाव में अलग गठबंधन और रणनीति के साथ कदम रखा। चुनाव खत्म होने के बाद गठबंधन भी बिखरता दिखा। ऐसे में सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर कयासों का दौर लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर अलग दावा है। अगर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया तो अखिलेश इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश करते दिख सकते हैं। साथ ही कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सीमित रखने की रणनीति में भी उनकी यह राजनीति कारगर साबित हो सकती है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव कांग्रेस की मदद से अपनी पार्टी को आगे बढ़ा पाते या नहीं। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।